और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, जो शहीद का परिवार, शहीद की पत्नी, शहीद का पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली लाया गया और दिल्ली से अब करनाल लेकर के जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया है। शहीद विनय नरवाल का अंतिम संस्कार शाम 5 बजे होगा और उनका पार्थिव शरीर अब दिल्ली लाया गया है। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कितना गमगीन ये माहौल है यहाँ पर। अपने पति के साथ खुशियां मनाने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर आतंकवादियों ने जो हमला किया, उस हमले के बाद वो जो तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, हमने भी वो तस्वीर आपको दिखाई है, किस तरह से अपने पति के शव के पास बैठी हुई दिखाई दी उनकी पत्नी। और अब मातम पसरा हुआ है पूरे परिवार में, दुख का माहौल है। अचानक से शादी के बाद जो खुशियों का माहौल था जिस घर में, वहां पर अब मातम पसरा हुआ है, दुख ही दुख है। दुखों का एक तरह से पहाड़ टूट पड़ा है इस परिवार पर। पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा है, दिल्ली से अब करनाल लेकर के जाया जाएगा शहीद विनय नरवाल का पार्थिव शरीर। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली एयरपोर्ट पर शहीद विनय नरवाल का पार्थिव शरीर लाया गया है और यहां से अब करनाल के लिए रवाना होगी टीम, नेवी की टीम, और वहां पर राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा शाम 5 बजे। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का अंतिम संस्कार, सीएम नायब सैनी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। सीएम नायब सैनी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया विनय नरवाल का पार्थिव शरीर। शाम 5 बजे शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम नायब सैनी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। परिवार में मातम पसरा हुआ है, आपको तस्वीरें पहले ही दिखाई, वहाँ परिवार की तस्वीरें, परिवार में किस तरह का वहाँ पर माहौल है। और कुछ परिवार के सदस्य दिल्ली पहुंचे हुए हैं उनका पार्थिव शरीर रिसीव करने के लिए। नेवी की टीम पहुंची है अपने जवान के परिवार के दुख में शामिल होने के लिए। नेवी की टीम भी यहां पर पहुंची है और साथ में दिल्ली से करनाल भी ये टीम रहने वाली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फिलहाल विनय नरवाल का पार्थिव शरीर लाया गया है और यहां से अब टीम जो है वो करनाल के लिए रवाना होगी। शहीद को सलाम किया जा रहा है। कायराना यह हमला पर्यटकों पर हुआ। पहलगाम में आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और जो भी निर्दोष लोग वहां पर घूमने के लिए गए हुए थे, क्योंकि मिनी स्विट्जरलैंड उस जगह को कहा जाता है जहां पर ये वारदात हुई है, जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, और वहां पर सभी लोग इसी तरह से घूमने के लिए गए हुए थे। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि अब यहाँ पर इस तरह का कोई आतंकी हमला हो सकता है। और वहाँ पर यह आतंकी हमला हुआ, कुछ आतंकवादी पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर जिस तरह से गोलियां बरसाई, कई लोगों की जान ले ली, निर्दोष लोगों की जान ले ली, बेकसूर लोग। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, फिलहाल लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जो शहीद विनय नरवाल का पार्थिव शरीर है। परिवार के 5 सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से अभी करनाल के लिए रवाना होगी टीम। क्या कुछ ज्यादा अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो उनकी पत्नी है वो टूटती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं और जिस तरीके से उनके द्वारा तमाम अपडेट्स भी दिए गए थे। हालांकि अभी से कुछ समय पहले उनकी शादी हुई थी, हनीमून पर वो लोग गए हुए थे और उनके द्वारा जिस तरीके से बताया गया कि वो भेद पूरी खा रही थी, पति को से पूछा गया और उन्होंने टेररिस्ट के द्वारा कहा गया था कि लग रहा है ये मुस्लिम नहीं है
और उसके बाद उनको उनकी जिस तरीके से उन्हें मार दिया गया। तो बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे तस्वीरों में भी देखा जा सकता है किस तरीके से टूटती हुई नजर आ रही है। परिवार के और जन भी उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर ये जो कहीं ना कहीं जो क्षण है ये काफी एक दिल दहला देने वाला क्षण है। कुछ समय पहले जिस तरीके से उनकी शादी हुई, हनीमून पर घूमने गए और साथ गए और वापस अकेले आना, ये काफी खुद में दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी उनकी पत्नी को गले से लगाती हुई यहाँ पर दिखाई दी, उनको सांत्वना देते हुए नजर आ रही हैं अपराजिता। और कौन कौन यहाँ पर पहुंचा है शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जितने भी अधिकारी हैं, जो भी एक गार्ड ऑफ ऑनर जो तमाम चीजें दी जाती है वो सभी यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री खुद पहुंची हुई है यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए। इसके अलावा जो तमाम जितने भी क्योंकि देखिए जिस तरीके से इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट है विनय नरवाल रह चुके थे, और तो तमाम वहाँ पे नेवी के भी जो अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जी जी, करनाल से महेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करनाल में फिलहाल क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है महेंद्र, क्योंकि अब से कुछ ही देर में शहीद का पार्थिव शरीर जो है वो करनाल पहुंचेगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस समय शहीद विनय नरवाल के घर के बाहर मौजूद हूं और अभी जिस कि उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से लाया जा रहा है उसको देखते हुए लोग जो हैं यहाँ पर उनके घर के बाहर जो है जुटना शुरू हो चुके हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से सुबह से ही यहाँ सैकड़ों लोग पहुँचना शुरू हुए थे सांत्वना देने के लिए उनके परिवार को। चाहे हम प्रदेश सरकार के जो विधायक हैं, जो स्पीकर हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे। इसके करनाल के गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे थे और अब जिस तरह से सूचनाएं मिली हैं कि कुछ समय बाद ही उनका पार्थिव शरीर करनाल पहुंचेगा, उसको लेकर भी यहाँ हलचल शुरू हो चुकी है। उनके नेवी में कार्यरत कुछ सहयोगी भी यहाँ पर पहुंचे हैं जो उनके साथ नेवी में कार्यरत थे और उम्मीद जताई जा रही है कि आधे घंटे के करीब जो उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल महेंद्र, अभी तो क्योंकि दिल्ली में ही उनका पार्थिव शरीर और दिल्ली से बस अब से कुछ ही देर में रवाना होने वाली है टीम एम्बुलेंस के साथ। नेवी के भी कुछ जवान वहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो यहां पर पहुंचेंगे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहले से ही लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। लोगों में खासा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है महेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए ये जो घटना हुई है कश्मीर में, देश का वो हिस्सा जो सबसे खूबसूरत माना जाता है और हर व्यक्ति जो है उस हिस्से में जाना चाहता है, लेकिन इस तरह की घटना कहीं ना कहीं शर्मनाक भी है और आक्रोशित करने वाली भी है कि इस तरह से जो पर्यटक वहां गए थे उनको टारगेट किया गया है। ना सिर्फ उनको नाम के आधार पर मारा गया बल्कि उनको धर्म पूछकर उन पर गोलियां दागी गई हैं। तो ये बड़ा एक कहे कि निंदनीय घटना तो है ही है, साथ साथ आक्रोश लाने वाली भी है कि क्या हमारे देश के नागरिक हमारे देश के एक हिस्से में इस तरह से आतंक के जो है निशाना बनेंगे। इसको लेकर काफी आक्रोश जो है देश के विभिन्न हिस्सों में जताया जा रहा है। हम यहाँ विनय नरवाल के घर के बाहर मौजूद है, यहाँ भी बहुत से लोगों ने इस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं कि इस तरह की घटना को कतई सहन नहीं किया जाएगा और देश की सरकार को भी इस तरह की आतंकी घटनाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल, अपराजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है दिल्ली से। अपराजिता, पत्नी हिमांशी अब पहुंची हैं उनके पार्थिव शरीर के साथ, दिल्ली में वो फिलहाल मौजूद हैं, तो उन्होंने क्या अपनी आप बीती बताई है यहाँ पर, किस तरह से क्या कुछ वहां पर हुआ है? वहां पर पहुंची थी और काफी इमोशनल भी नजर आ रही है, बहुत जायज भी हालांकि हो जाता है, मगर जिस तरीके से अगर हम कश्मीर की या फिर पागम की अगर हम बात करते हैं, पागम की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमने कहा था कि वो आगे की अपना बताती थी, वहां भी नजर आई थी। उसके बाद कुछ देर बाद वो बहुत शांति से जिस तरीके से लेफ्टिनेंट के बगल में बैठती भी नजर आई थी, मगर अब जब यहाँ पर अपने परिवारजनों को देख पा रही है अपने आसपास और जिस तरीके से ये जो क्षण है वो काफी टूटती भी यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि परिवार वाले जरूर उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ पर वो काफी टूटती भी नजर आ रही है, काफी रोती भी नजर आ रही है। कुछ कहने का भी जिस तरीके से उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो आबिती वहां पर हुई है तमाम चीजों को, और साथ ही जय हिंद भी नारे भी वो लगाती हुई सम्मान के साथ अपने पति को कहीं ना कहीं यहाँ पर सम्मान के साथ करती भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, यहाँ से टीम फिलहाल रवाना हो चुकी है। पत्नी हिमांशी और परिवार के और कौन कौन से सदस्य उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं अपराजिता?
देखिए, हालांकि यहाँ पे माता पिता और एक भाई भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संभवतः ये जो पत्नी है उनके माता पिता और भाई यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद से वो लोग वहां से सीधा जो लक्ष्मण के घर है वहां पर जाते हुए रवाना होंगे। यहाँ के बाद तो संभवतः इनके लड़की के माता पिता यानी पत्नी के माता पिता, उनके भाई यहाँ पर दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। जी महेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं करनाल से। महेंद्र, बताया जा रहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए, इस घटना के सामने आने के बाद से ही प्रदेश सरकार जो है पीड़ित विनय नरवाल के परिवार के साथ खड़ी दिखाई दी है, क्योंकि सुबह पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विनय नरवाल के दादा के साथ वीडियो कॉल पर अपनी सांत्वना प्रकट की थी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी उनके दादा से बातचीत की थी। अब जिस तरह से 5 बजे का समय रखा गया है, उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करनाल में किया जाएगा, उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जब फोन पर बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी ये आश्वासन जो पीड़ित परिवार को दिया था कि वो इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं, और जिन भी दोषियों ने, जिन भी आतंकियों ने इस दुखद घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ भी सरकार जो है कड़ी कार्रवाई जरूर करेगी। बिल्कुल, सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आतंकियों से बदला लेने की मांग लगातार लोग कर रहे हैं। देश भर में लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन करनाल में जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं शहीद विनय नरवाल के परिवार के दुख में शामिल होने के लिए, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, जो लोग यहाँ पर विनय नरवाल के परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं, उनमें काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की है, चाहे वो विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण हो, यहाँ के विधायक जगमोहन आनंद हो, इसके अलावा जो आम जन है उनसे भी हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी और आक्रोश जाहिर किया था कि देश के एक हिस्से में इस तरह से मासूम पर्यटकों को निशाना बना देना बेहद निंदनीय है, और ऐसी घटनाओं को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे आतंकियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। वहीं जिस तरह से सीमा पार से लगातार इस तरह की घटना आतंकियों को शह दी जाती है, उसके खिलाफ भी लोग जो हैं अब कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे, दुख जताया, निंदा की है इस घटना को लेकर के। क्या कुछ कहते हुए नजर आए और कौन कौन से क्षेत्रीय बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचे हैं? महेंद्र, देखिए, बिल्कुल, जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी सामने थी, तो सबसे पहले यहाँ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण जो है पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे, यहाँ पर उनके परिवार को सांत्वना दी थी, भरोसा दिलाया था कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं जगमोहन आनंद, वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी पीड़ित परिवार के साथ बातचीत की थी। असम से विधायक जगमोहन आनंद भी यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा भी कई जो सरकार के पदाधिकारी हैं या शीर्ष अधिकारी हैं प्रशासन, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने भी पीड़ित परिवार के साथ दुख साझा किया था, और साफ साफ ये भी कहा था कि इस घटना को लेकर जो है केंद्र सरकार से NIA पहलगाम पहुंची है पूरे इस घटना के अलावा जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो भी कश्मीर में मौजूद हैं। तो ऐसे में कड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बार जरूर इस तरह की आतंकी घटनाओं के खिलाफ भारत की तरफ से कड़ा एक्शन लिया होगा। जी बिल्कुल, और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो विनय नरवाल की पत्नी है हिमांशी, वो किस तरह से रोती हुई नजर आ रही हैं। इस कितना दुखों का पहाड़ इनके ऊपर टूटा होगा। अब से कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, शादी हुई है, और शादी के बाद ये लोग घूमने के लिए गए थे जम्मू कश्मीर में, जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन वहां पर किस तरह की ये दर्दनाक घटना, किस तरह से आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, दर्दनाक तरीके से बेकसूर लोगों पर वहां गोलियां बरसाई गई हैं। और इस आतंकी हमले में हरियाणा का ये जवान जो नेवी में लेफ्टिनेंट रहे हैं विनय नरवाल, वो भी वहां पर इस आतंकी हमले में मारे गए। और महेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शहीद के घर के बाहर ही मौजूद हैं। महेंद्र, अब शहीद विनय नरवाल का जो पार्थिव शरीर है वो एम्बुलेंस के जरिए करनाल लाया जा रहा है। यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। प्रशासन की तरफ से फिलहाल क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या कुछ स्थिति?
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि विनय नरवाल जो है नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे और उनकी शहादत कश्मीर में हुई है, ऐसे में उनका जो अंतिम संस्कार है वो राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ की जा रही हैं। अभी जिस तरह से दिल्ली से उनका जो पार्थिव शरीर है वो लेकर आ रहे हैं उनके परिजन, जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे सबसे पहले उनका जो पार्थिव के बाद करनाल के मॉडल टाउन में अंतिम संस्कार की जो है वो रस्म की जाएगी। उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो हैं अभी से ही उनके आवास के बाहर जो हैं वो जुटना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सुबह से यही सिलसिला जारी है कि सैकड़ों लोग अब तक जो हैं वो विनय नरवाल के परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। चाहे वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो, सरकार के हो, सरकार प्रशासन के हो, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि वो अंतिम दर्शनों के बाद विदाई जो अपने सपूत को देना चाहेंगे, साथ साथ अपना आक्रोश भी व्यक्त करेंगे कि जिस तरह से घटना हुई है वो कहीं ना कहीं बेहद निंदनीय है। और इस तरह की आतंकी घटनाओं की हमेशा आलोचना होती रही है, लेकिन ये जिस तरह से पर्यटकों को निशाना बनाया गया, वो भी नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर, ये बेहद निंदनीय है। यही वजह की इसकी आलोचना जो है वो बेहद ज्यादा हो रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए महेंद्र। आप बने रहिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अब से कुछ ही देर बाद वहां पर पार्थिव शरीर भी शहीद विनय नरवाल का पहुंचेगा। परिजन लेने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली उनका पार्थिव शरीर और दिल्ली से रवाना हो चुके हैं।